प्रदूषण भूमि समस्त जीवों को रहने का आधार प्रदान करती है। यह भी प्रदूषण से अछूती नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य के रहने का स्थान कम पड़ जा रहा है, जिससे वह वनों की कटाई करते हुए अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। वनों की निरंतर कटाई से न केवल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, बल्कि जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं का भी संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ भूमि की ऊपरी परत को तेज आयु से उड़ने तथा पानी में बहने से बचाते हैं और भूमि उर्वरक बनी रहती है। पेड़ पौधों की निरंतर कटाई से भूमि के बंजर बनने एवं रेगिस्तान बनने की संभावना बढ़ रही है। प्रकृति के संतुलन में परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि से अनाज की मांग भी बढ़ गई है। कृषक अत्यधिक फसल उत्पाद के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं एवं फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव भी करते हैं, जिससे भूमि प्रदूषित होती है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है तथा कचरे का ढेर यहाँ वहाँ बिखेरा जा रहा है। भूमिगत जल के अलावा भूमि में मौजूद खनिज पदार्थों का अत्यधिक दोहन करने से भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती है। कचरे के रूप में प्लास्टिक का क्षय नहीं होता। वह जिस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में होता है वहाँ के पेड़ पौधे में उचित वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे भूमि दूषित होती है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या नहीं थी, परंतु मानव सभ्यता ज्यों-ज्यों विकसित होती गई है और आधुनिक उपकरणों से लैस होती गई है, त्यों-त्यों ध्वनि प्रदूषण की समस्या विकराल व गंभीर हो गई है। संप्रति यह प्रदूषण मानव जीवन को तनावपूर्वक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तेज आवाज न केवल हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि यह रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, अनिद्रा एवं मानसिक रोगों का भी कारण है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में देश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई है। इन उद्योगों में चलने वाले विभिन्न उपकरणों से उत्पन्न आवाज से ध्वनि प्रदूषित होती है। विभिन्न मार्गों, चाहे वायु मार्ग हो या फिर भूमि मार्ग हो, सभी तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वायु मार्ग में चलने वाली हवाई जहाज, रॉकेट एवं हेलीकॉप्टर की भीषण गर्जन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होती है। जल मार्ग में चलने वाले जहाजों का शोर एवं भूमि मार्ग में चलने वाले वाहनों के इंजन की आवाज के साथ उनके हॉर्न ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है। मनोरंजन एवं जन संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा तेज आवाज में ध्वनि प्रेषित की जाती है। लाउड स्पीकरों के द्वारा सभा एवं जलसों में बोलकर सभा को संबोधित किया जाता है एवं सूचना प्रेषित की जाती है। विभिन्न उत्सवों के अवसर पर जोर शोर से गाने बजाए जाते हैं। अब हम जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी, ताकि आवास के लिए वनों की कटाई न हो, खाद्य पदार्थों के उत्पाद में वृद्धि हो। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल करना होगा। कूड़े कचरे को पुनः प्रयोग करना होगा, जिससे यह पृथ्वी कूड़े कचरे का ढेर बनने से बच जाएगी। कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदी नाले में न डालकर उनकी सफाई करते हुए नदियों में बहाना होगा। यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग जागरूकता के साथ करना होगा। अनावश्यक रूप से हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब जरूरत न हो तो इंजन को बंद करना एवं नियमित रूप से गाड़ी के साइलेंसर की जांच करवानी होगी, ताकि धुएं के अत्यधिक प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। उद्योगपतियों को अपने स्वार्थ को छोड़ उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा कराना होगा तथा उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना, हिंसक क्रियाकलापों पर रोक लगानी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को पर्यावरण संबंधी संपूरक जानकारी प्रदान करते बनाना होगा, तभी प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें पर्यावरण के लाभ और उसके प्रदूषित होने पर उससे होने वाली समस्याओं की विस्तृत जानकारी देनी होगी। लोगों को जागरूक करने के लिए उनके मनोरंजन के माध्यमों द्वारा उन्हें आकर्षक रूप से जागरूक करना होगा। यह काम समस्त पृथ्वीवासियों को मिलकर करना होगा, ताकि अपने उस पर्यावरण को और प्रदूषित होने से बचा सके जो हमें जीने का आधार प्रदान करता है। अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर रोक लगानी होगी। प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, हर हाल में मानव एवं समस्त जीवधारियों के अलावा जड़ पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाती है।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।